नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने और चांदी के भाव की। भाव में अब गिरावट देखने को मिल रही है, तो क्या ये गिरावट जारी रहने वाली है या आगे तेजी का माहौल भी बन सकता है, और कौन से कारण इनको प्रभावित कर सकते हैं। बहुत सारे लोग खरीदने का वेट कर रहे हैं सोना। तो क्या अब सही समय आ चुका है सोना खरीदने का, या अभी आपको और इंतजार करना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑगमोंट से उनकी रिसर्च की हेड डॉक्टर रेनिसा चनानी जी हैं। रेनिसा जी नमस्ते, स्वागत है। सो नमस्ते वीरेंद्र जी, थैंक यू। जी मैम, अभी अगर हम देखें, जैसे लास्ट इंटरव्यू किया था तब भी हम लोगों ने बात की थी सोने के भाव की। और उस समय भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि करीब करीब 90,000 जो है एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल रहेगा अगर गिरावट आती है तो वहां पर। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि क्या सच में 90,000 महत्वपूर्ण लेवल है, या गोल्ड जो है ये अभी 96,000 या 95,000 96,000 की रेंज में चल रहा है, ये इसका निचला स्तर बन चुका है, या और अभी गिरावट आ सकती है। मुझे लग रहा है जिस तरह से गोल्ड में हमने ऑलमोस्ट $200 का करेक्शन आते हुए देखा है, फ्रॉम $3,500 टू $3,300। और अगर डोमेस्टिकली प्राइसेस देखें तो अराउंड 96,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। दिस इज ऑल बिकॉज कि सारे जो नेगेटिव न्यूज थे वो प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुके हैं। एंड जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी पिछले 4-5 महीनों से, वो थोड़ी बहुत अभी ठीक हुई है। माहौल थोड़ा ठीक हुआ है। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर था, उसमें हमने देखा सीज फायर आ चुका है। ईरान इजराइल के वॉर में सीज फायर आ चुका है। एग्रीमेंट्स हो रही है, बातचीत हो रही है। यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर था, या यूएस का जो ट्रेड वॉर था, टैरिफ वॉर था बाकी कंट्रीज के साथ, उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक पॉज है 9 जुलाई तक। एंड काफी बातचीत भी हो रही है। तो जो भी मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, वो रिस्क प्रीमियम जो प्राइसेस में आया था, वो ग्रेजुअली अभी फेड आउट हो रहा है। वो रिस्क प्रीमियम निकल रहा है। इसके लिए हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। एंड फंडामेंटल्स जो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें, जैसे जीडीपी का डेटा आया है, या फेड ने जैसे स्टांस लिया है कि वो जल्दबाजी नहीं करेंगे इंटरेस्ट रेट काटने में। तो ये भी दिखा रहा है कि अभी भी मैक्रो इकोनॉमिकली यूएस की पोजीशन ठीक है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है। रिसेशन के जो कंसर्न्स थे, वो शायद रिसेशन नहीं आएगा इतना जल्दी। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है। तो ये दोनों फैक्टर्स के कारण हम देख रहे हैं जो सेफ हेवन डिमांड थी फॉर अ टाइम बीइंग गोल्ड एंड सिल्वर में, वो थोड़ी थम गई है। एंड वो सेफ हेवन डिमांड नहीं आ रही है। एंड यस, ये चीज होती है जब प्राइसेस बहुत बढ़ जाती है, तो ऐसा होता है कि न्यू बायर्स आने के लिए भी थोड़ा घबराते हैं मार्केट में। तो आई थिंक ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगा। बट जब तक प्राइसेस $3,200 के ऊपर है, ऑलमोस्ट यहाँ से 3% नीचे, मतलब आप इंडियन प्राइसेस में देखें, तो जब तक मतलब 93,000 के ऊपर है जब तक प्राइसेस, तब तक मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा सेल ऑफ आएगा या बहुत ज्यादा प्राइसेस गिरेगी। वी हैव टू वॉच फॉर दिस लेवल $3,200। अगर ये टूटता है तो ही हम कह सकते हैं कि ये करेक्शन थोड़ा डीपन हो सकता है, और शायद प्राइसेस $3,000 तक आए, जो लगभग 85-86,000 तक का लेवल हो सकता है इंडियन प्राइसेस में। तो जब तक 93,000 के ऊपर है प्राइसेस, तब तक आई डोंट थिंक सो देयर इज अ प्रॉब्लम। ये प्रॉफिट बुकिंग है, एक रिट्रेसमेंट है इन अ बुलिश मार्केट। बट टेक्निकली अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर मार्केट खराब हो सकता है। और ट्रम्प की न्यूज का कोई भरोसा नहीं है। टैरिफ की डेडलाइन अभी न आ रही है सामने, ब्रिक्स समिट भी है, और अलग अलग देशों के ऊपर उनके जो टैरिफ लगने वाली है। अभी मैं खबर भी पढ़ रहा था कि करीब 10 देशों के साथ ट्रेड डील फाइनल हुई है, चीन की भी बात हो रही है। तो ये सामने सारी चीजें देखने वाली होगी अभी। और फेड तो चूंकि बार बार बोल ही चुका है कि हम दरें नहीं, वहां पर जब तक हम कंफर्ट लेवल में नहीं आएंगे तब तक दरें नहीं घटाएंगे। तो ये तीन चार चीजें मिल गई हैं। आगे इन पर ही ध्यान रखना है, या और भी कोई चीज है जिसको हमें ध्यान रखना है रेनिसा जी। और फिर जिस तरह से इन्फ्लेशन के नंबर्स क्या आते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स, मैक्रो इकोनॉमिकली भी ये नंबर्स जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। ये देखना पड़ेगा कि यूएस की सिचुएशन ज्यादा खराब नहीं हो। जिस तरह से यूएस जीडीपी के नंबर्स आए हैं कि -0.5% गिरा है जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में,
वी हैव टू सी कि नेक्स्ट सेकंड क्वार्टर में फिर से फॉल ना आए। अगर फिर से फॉल आता है, मतलब 2 बार 2 क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी आता है, मतलब रिसेशन में यूएस जा सकता है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स देखना जरूरी है। एंड यस की अनसर्टेनिटी फिर से मार्केट में अगर आती है कि टैरिफ वॉर के कंसर्न्स में कोई कंट्री के साथ अनबन होती है ट्रम्प की, या वो ठीक तरह से एग्रीमेंट नहीं कर पाते हैं, और जो उन्होंने डेडलाइन दी है 9 जुलाई की, अपने सारे के सारे टैरिफ्स का पॉज किया था जो उन्होंने, तो वो भी डेडलाइन नजदीक है। वो दिन भी हमें ध्यान देना होगा कि उस दिन फिर क्या नए टैरिफ्स आते हैं कि ये कंटिन्यू रहता है। एंड अगर जियोपॉलिटिकली भी कुछ वापस तनाव चालू होते हैं स्पाइट ऑफ सीज फायर, तो ये भी प्राइसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं और हम वापस प्राइसेस में एक रिबाउंड आते हुए देख सकते हैं। तो इन तीनों चीजों में कुछ भी कहीं पे भी चेंजेस आए, उल्टा चेंज हुआ या पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज हुआ, तो प्राइसेस को इम्पैक्ट जरूर होगा। जी मैम। और अगर हम बात करें प्राइजेस में ऊपर के लेवल की, तो कहाँ से आप तेजी देख रहे हैं अभी? 3200 3300 डॉलर का जो पहले 3300 और 3200 के बीच में कहीं ना कहीं घूम रहा था सोना, अब 3300 से नीचे आ गया है। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि ऊपर में जाने के लिए कहाँ से जा सकता है भाव? मुझे लगता है कि $30 to $70 जो फ्यूचर्स है, गोल्ड फ्यूचर्स है, वो डाउन साइड में इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। एंड अपसाइड में 3370, ये $100 की एक रेंज है जहाँ पे प्राइजेस मुझे लग रहा है थोड़ा फिलहाल कंसोलिडेट हो सकती है। अगर $3370 के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर ये बुलिश मार्केट फिर से कंटिन्यू हो सकता है, एंड प्राइजेस को हम फिर से अपना जो प्रीवियस हाई है $3470 या $3500 तक जाते हुए देख सकते हैं। अदरवाइज डाउन साइड में जैसे मैंने बताया $3270 टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट $3200 रहेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की अगर वो टूटता है तो मतलब गोल्ड बुल रन कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड प्राइजेस $3000 तक भी फिर आ सकती है। तो ये नीचे एंड ऊपर के दोनों लेवल्स मैंने आपको बताया। भारत में? भारत में अगर डोमेस्टिकली देखें तो डाउन साइड जैसे मैंने बताया 93,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, एंड उसके बाद सीधा वो टूटता है तो फिर सीधा 86,000 तक जाते हुए देख सकते हैं। एंड अपसाइड में जो अभी करंट प्राइसेस हमने देखी है 96,000 के आसपास है, यही अगर लेवल्स 98,000 के ऊपर सस्टेन करती है प्राइसेस, तो आई थिंक वी कैन अगेन गो टू 1 लाख 1,000 1 लाख 1,500 levels। तो 98,000 ऑन हायर साइड एंड 93,000 ऑन डाउन साइड, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगे फॉर आवर टाइम बिंग। और चांदी में कैसे दिख रही मैम? चांदी इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है इन दिनों भी। इनफैक्ट हमने गोल्ड में इतना डेप्रिसिएशन आते हुए देखा, इट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ यूएसडी आईएनआर एप्रिसिएशन, जिसमें हमने यूएसडी आईएनआर को 87 से 85.5 ऑलमोस्ट 1.5% जितना अप्रिशिएट होते देखा, तो इस वजह से गोल्ड में ज्यादा इम्पैक्ट आया है, गोल्ड की प्राइस ज्यादा गिरी है। बट चांदी फिर भी स्ट्रांग है, हम देख रहे हैं $36 के ऊपर काफी अच्छा सस्टेन कर रही है चांदी। तो मुझे लगता है जब तक चांदी की प्राइसेस $35 के ऊपर है, मतलब इंडियन टर्म्स में ऑलमोस्ट 1,02,000 के ऊपर है जब तक चांदी की प्राइस, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक ये बुल मार्केट कंटिन्यू रहेगा। एंड वी कैन अगेन सी कि अपसाइड में 1,07,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 1,10,000 इज ऑन द वे, एंड डाउन साइड में 1,02,000 के ऊपर जब तक है, $35 के ऊपर जब तक चांदी है, तब तक इट इज इन अ बुलिश मार्केट। सो अभी मैं तो आम आदमी हूँ, तीन लोग यहाँ होते हैं सोने के खरीदार। एक तो आम लोग जिनको शादी के लिए खरीदना होता है, एक लंबे समय वाले इन्वेस्टमेंट वाले, और तीसरे ट्रेडर। तो हम तीनों लोग क्या करें? तीनों लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं। एंड लमसम बाइंग के लिए आई ऑलवेज एडवाइस कि थोड़ा वेट करके एकदम हाई लेवल्स पे लेना जरूरी नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि अभी वैसे ही प्राइसेस करेक्शन मोड में है। तो अगर आपको 93,000 तक के भी लेवल्स दिखते हैं तो आप 50% लमसम बाइंग कर सकते हैं एंड वेट कर सकते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, जैसे अपनी शादी के लिए, घर की शादी के लिए खरीदना है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है, तो दैट इज द बेस्ट वे। एसआईपी करके ही गोल्ड में इन्वेस्ट करना जो होता है उसमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं।
ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाय सेल दोनों कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि डाउनसाइड सपोर्ट्स एंड अपसाइड रेजिस्टेंस क्या है, तो आपको नीचे में बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, ऊपर में सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो ट्रेडर के लिए मार्केट ये अभी अच्छा है। फॉर इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थोड़ा वेट कर सकते हैं, डाउन साइड मिलेंगे वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टर्म, वो एसआईपी तो कोई भी लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। पर मैम कहीं जैसे पिछले 1.5 साल से मेरे साथ धोखा हो रहा है, ऐसे कहीं और धोखा धोखा तो नहीं हो जाएगा वापस से कि मैं वेट करता ही रहूं और सोना खरीद ना पाऊं और वापस ऊपर की तरफ भाव भागने लगे, क्योंकि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसा काफी लोग वेट कर रहे हैं कि हम खरीदेंगे, नीचे आएंगे प्राइसेस तो। बट आई वुड से लमसम बाइंग जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए। जैसे मैं कहती हूँ कि गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में भी अपना पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड कीजिए। आप अगर लमसम बाइंग करना भी चाहते हैं तो 50% अपना अमाउंट लमसम के लिए रखिए, 50% एसआईपी के लिए रखिए। तो हर महीने थोड़ा थोड़ा तो आप एटलीस्ट इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। और लमसम में जब प्राइसेस गिरती है, जैसे अभी करंट लेवल्स 96,000 है, यहाँ पे भी आप थोड़ा 25% अमाउंट जितना बाइंग कर सकते हैं। फिर अगर 96 का 95,000 आता है तो 25% कीजिए, 94,000 आता है तो बाकी 25% से थोड़ा थोड़ा नीचे आते जाए तो आप थोड़ा थोड़ा बाइंग करते रहिए स्टैगर्ड वे में। तो थोड़ा अच्छा रहेगा। एक अमाउंट पे इट्स नॉट एडवाइजेबल, इट्स वेरी रिस्की टू एंटर इन गोल्ड नाउ। जो शादी वाले हैं वो तो मैम अपने बैग में सारा पैसा जमा करके रखते हैं और बस वेट करते हैं कि सारा सोना मैं एक ही दिन खरीद के ले आऊं, सारी ज्वेलरी एक ही शॉप पे जाऊं, एक ही दिन खरीद के ले आऊं। उन लोगों के लिए थोड़ा सा भाव को टाइम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको 2-1 हजार की रेंज मतलब लेके चलनी होगी, कि अगर आपने बोला है कि 93,000 या 95,000, तो 1-2 हजार उसमें ऊपर नीचे होता है तो देन उनको जाके खरीदारी करने लेना चाहिए। आपका क्या राय है इस पर? जी बिल्कुल, हम एग्जैक्टली बॉटम पे तो नहीं खरीद सकते हैं। तो जो रेंज है, जैसे आपने बताया 1500 2000 की रेंज के बीच में आप खरीद सकते हैं। तो जैसे 93,000 से 95,000 के आसपास अगर प्राइसेस ट्रेड हो रही है जिस दिन, उस दिन आप उस रेंज में बाइंग कर सकते हैं। तो दैट इज नॉट बैड, बिकॉज प्राइसेस 90,000 के नीचे अगर जाती भी है तो इट वॉन्ट सस्टेन। मतलब ओवरऑल जो एक लेवल है न्यू नॉर्मल, जिसे मैं कहती आई हूँ दैट 90,000 के ऊपर प्राइसेस इज अ न्यू नॉर्मल, हमें अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो ये लेवल्स मिलती है 93 से 95 के बीच में, इट्स अ गुड बाय इन गोल्ड। जी मैम। और प्लेटिनम की भी आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी $1,400 पर पहुंच गया। 900 से 1,400 यानी करीब करीब $500 की तेजी आ चुकी है। गोल्ड सिल्वर से ज्यादा इस साल जो है प्लैटिनम ने सारे एसेट क्लास को पीछे छोड़ दिया वहां पर रिटर्न देने में। अगर हम मुख्य तौर पर बात करें तो उसको भी कुछ ट्रैक करती है मैम आप? कल और 2 दिन में तो $100 बढ़ गया, मैं पिछले देख ट्रैक कर रहा था जब। जी मैं इतना डिटेल में ट्रैक नहीं करती, बट यस मैंने देखे हैं रिटर्न्स। जो $1,000 से $1,400 हुआ है प्लेटिनियम, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड कंसर्न्स। फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है एंड काफी कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं सप्लाई साइड से, इसलिए प्राइसेस बढ़ रही है। एंड इंडिया में प्लेटिनियम ट्रेड नहीं होता, तो फिर हम इतना डिटेल में इस पे बातचीत भी नहीं कर पाएंगे प्राइसेस के बारे में। बट यस इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं या ज्वेलरी में थोड़ा प्लेटिनियम भी ऐड करना चाहते हैं अपनी पोर्टफोलियो में, तो इट इज अ गुड बाय। अगेन इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कि बहुत शार्प सेल ऑफ आएगा। आई थिंक ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा प्लेटिनियम में। जब ये $800-900 के पास था तब गोल्ड जो है 3200 3300 $3400 था। तब मेरे ही चैनल पे मैंने कई बार लोगों को बोला भी कि प्लेटिनम जो है गोल्ड से 3 गुना सस्ता है, और अब जो है अब 1.5 गुना सस्ता हो गया है। 3 गुना से डायरेक्ट इतना तेजी आई है कि अब सिर्फ जी 1.5 गुना बिल्कुल। सस्ता बचा है। तो अगर वो जी खरीद बिल्कुल। लेते उस समय तो उसकी अलग ही बात होती। ठीक है मैम, चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम आप? जिस तरह से जो लेवल्स हमने डिस्कस किया है कि डिप्स पे गोल्ड बाय कीजिए, सिल्वर बाय कीजिए, ये जस्ट एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एग्जैक्ट लेवल्स पूछ सकते हैं फॉर ट्रेडिंग एंड फॉर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो मैं हमेशा एडवाइस करूंगी एसआईपी के थ्रू कीजिए। मैं भी उसी तरह से इन्वेस्ट करती हूँ इस मार्केट में। दिस इज इट। जी, चलिए अच्छा लगा मैम आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स वीरेंद्र जी।